अगर आप केटी लाइव न्यूज को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, लाइक करें। आपका अपना केटी लाइव न्यूज। जैसे कि केटी लाइव न्यूज समय समय पर दर्शकों को तरह तरह की चीज़ें दिखाता रहता है, उसी कड़ी में आज हम आए ग्राम रसूलपुर धौलड़ी में, जो वार्ड नंबर 18 मेरठ में आता है, और उसी वार्ड से जिला पंचायत पद की दावेदारी साबित घोषित कर रहे हैं तहजीब अली, जो समाज सेवी हैं, काफ़ी लोगों की सेवा करते आ रहे हैं और बराबर आगे भी करते रहेंगे। आइए बात कराते हैं। सर, जैसे कि आज आपने जिला पंचायत वार्ड नंबर 18 से दावेदारी घोषित की है, तो इसका क्या कारण रहा? मेरा नाम तहजीब अली है, मैं रसूलपुर धौलड़ी का रहने वाला हूँ। वार्ड 18 से मैंने इसको जो चुना है वो इसीलिए चुना है कि अभी 2-3 दिन पहले जैसी सीट क्लियर हुई है तो गांव के क्षेत्र के काफ़ी संख्या में लोग मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि आप चुनाव लड़िए। एक बार तो मैंने उनसे कहा, मैं नहीं भैया किसी और को देख लो, लेकिन वो नहीं माने कि चुनाव आपको ही लड़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने ये दावेदारी घोषित की, क्योंकि जनता ही जनार्दन है, जनता जो चाहती है वो होगा। अभी जनता के हाथ में फैसला है कि जनता किसको चुनती है। अब जनता ने मुझे चुना तो मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं इसको पूरा निभाऊँ। जैसे कि आपको चुना है जनता ने, तो आप जनता के जो वादे किए हैं, आपने अब से पहले भी आपने किसी को चुनाव लड़ाया है, तो उन वादों पर आप कहाँ तक खरे उतरे? पिछली अगर मैं बात करूं तो पिछली चुनाव में हमने चुनाव लड़ाया, वोट भी दी, सपोर्ट भी की, जो भी हमसे हुआ हमने करा, और लोगों से वादे हमने किए कि हम आपका ये काम कराएंगे। तो जितना भी हमसे हो सका हमने अपनी तरफ से प्रयास किया, लेकिन जो वादे लोगों से किए गए थे उनकी तरफ से वो वादे पूरे नहीं हुए। अब कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि इस लड़के ने जब ये वादे करे थे तो इस लड़के ने तो अपने वादे पूरे किए, लेकिन जिसको चुनाव लड़ाया उसने कोई वादे पूरे नहीं किए। अब जब वादे पूरे नहीं किए तो अब स्थिति ये बन गई है कि भैया आप ही चुनाव लड़िए। इसलिए हर आदमी की, हर इंसान की जुबान पे ये बात है। मेरे पूरे क्षेत्र में मैं भी गया था और वो लोग मेरे पास सब लोग चल के आए। उन्होंने कहा कि भैया आप चुनाव लड़िए, आप कुछ तरीके से चुनाव लड़ाया जाएगा और पूरे मान सम्मान के साथ चुनाव लड़ाया जाएगा। तो जनता मेरे साथ है और इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। अगर मुझे कामयाबी मिली, इंशाल्लाह अल्लाह ने इज्जत दी, तो इसका फल जो भी होगा वो तरीके से मिल जाएगा। जैसे कि अब आप युवा हो और काफ़ी लोग इसमें एज्ड भी आएंगे, काफ़ी आपसे अच्छे भी आएंगे, काफ़ी आप से वैसे भी सही होंगे, तो उन्हें आप कहाँ तक मुकाबला कर सकते हो उनसे? देखिए, मैं तो जितने भी नेता आ रहे हैं उन नेताओं के सामने एक छोटा बच्चा हूँ, और अगर इस बच्चे को जनता ने चुना है तो कुछ सोच समझ के चुना होगा, क्योंकि पिछली 4-5 साल से मैं जनता सेवा कर रहा हूँ। जनता सेवा में मैंने यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में पेंशनें कराई हैं। क्षेत्र के कई गांवों में मैंने पेंशन कराई है। आसपास का क्षेत्र मुझे अच्छे से जानता है। क्षेत्र में विकास के लिए 4-5 साल से लगातार कार्य कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए मेरे पास तो कोई पद नहीं था, ना मैं मेंबर था, ना बीडीसी था, ना प्रधान था, ना जिला पंचायत था, उसके बावजूद भी मैंने एडीओ साहब से, बीडीओ साहब से, हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, उनसे रिक्वेस्ट की, उनसे बातचीत करी। जहाँ जो कार्य होता था मैं कराता था मेहनत से। हमारे लेखपाल जी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। अगर किसानों का कोई काम है मैं उनसे अपनी समस्या रखता था, किसानों की समस्या रखता था, वो उसका समाधान करते थे। और हमारे क्षेत्र के जो भी अधिकारी हैं बहुत अच्छे हैं। अभी मैं इंस्पेक्टर साहब से मिला, इंस्पेक्टर साहब से मेरी बात हुई। इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि भाई क्षेत्र में अगर कोई समस्या तो आप हमें बताइए। वो पूरी सपोर्ट करते हैं, सारा क्षेत्र पूरे सहयोग करता है। बढ़िया, सारे अधिकारी बहुत अच्छे हैं और पिछली 4-5 साल से लगातार मैं सेवा कर रहा हूँ और सेवा करता रहूँगा। जैसे कि आप जिला पंचायत में दावेदारी घोषित कर रहे हैं अपनी, तो आपके चुनावी मुद्दे क्या होंगे? चुनावी मुद्दे तो मेरे बहुत सारे हैं। जैसे क्षेत्र में सबसे पहली चीज़ है एजुकेशन। एजुकेशन को लेके हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। हमारे बच्चे दूसरे गांवों में जाते हैं, बड़ी समस्याएं हैं एजुकेशन को लेके, मतलब बहुत ज़्यादा पीछे है, डेवलप नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी अगर मैं बात करूं तो रोड इतने ख़राब हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोड ख़राब है, बस का कोई समाधान नहीं है। अब लोग पता नहीं कैसे कैसे जाते हैं, सवारियाँ नहीं मिलती, बड़ी समस्याएँ हैं लोगों के सामने। और इतनी सारी समस्याएं कि मैं अगर आपको गिनवाऊँ तो बहुत लंबी फहरिस्त बन सकती है, बहुत लंबी लिस्ट बन सकती है। लेकिन अब ये तो एक लंबी हो जाएगी, लेकिन बहुत सारी समस्याएं हैं। अब मैं चाहता हूं कि एक बार अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया, जनता ने मुझे चुना और मैं बना, तो मैं सारे समस्याओं का समाधान इंशाल्लाह जल्द करूँगा। युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? युवाओं के लिए क्षेत्र में सबसे पहली चीज़ है कि हमारे यहाँ खेल का मैदान नहीं है, तो खेल का मैदान सबसे पहली फुर्सत में तैयार किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दौड़ने के लिए मैदान नहीं है, उसकी सारी व्यवस्था कराई जाएगी। इसके अलावा एजुकेशन का मैंने आपको बता ही दिया है, और जितना भी जिस तरह का रहेगा वो पूरी सपोर्ट हर तरह से की जाएगी युवाओं की। और युवाओं को एक तरह से सबसे मेन चीज़ है कि रोज़गार चाहिए, नौकरी चाहिए, वो उनके पास नहीं है। इसके लिए मैंने एक कंपनी है उससे बात की है, उन्होंने कहा कि आप हमें ज़मीन दिलवाइए, हम आपके जो भी जंगल की ज़मीन है वहाँ कंपनी लगाएंगे और बच्चों को रोज़गार देंगे।
आपके क्षेत्र की मुख्य समस्याएं क्या हैं? मुख्य समस्याएं तो बहुत सारी है, लेकिन सबसे मेन समस्या ये है कि हमारे यहाँ एक तो पूरे क्षेत्र में सफाई का माहौल बहुत ज़्यादा डाउन है। तो सबसे पहले चीज़ तो ये देखी जाएगी कि सफाई को कैसे विशेष ध्यान रखना है कि अगर सफाई है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं। सबसे पहले इंसान की सफाई है, घर की सफाई है, गांव की सफाई है। तो स्वच्छ, क्योंकि हमारे भारत प्रधानमंत्री जी का भी यही नारा है, स्वच्छ भारत। तो वो सबसे पहली चीज़ देखी जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि बिजली को लेके हमारे यहाँ बहुत लंबे चौड़े, किसी का बिल ज़्यादा है, किसी का कनेक्शन में दिक्कत आ रही है, किसी का जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी एक बड़ी समस्या है। तो उसके लिए मैंने जेई साहब से बात की, एसडीओ साहब से बात की, हमारे अमित सक्सेना जी हैं जो एक्शन साहब हैं, मैंने उनसे बात की और उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट की। और सपोर्ट की बात यह है कि उन्होंने बिल जहाँ तक हो सकता था वहाँ तक उसमें कोशिश की, उसको संशोधन किया, सही किया और लोगों को हमने बातचीत करी, लोगों को बिल जमा कराए। आज स्थिति ये बनी हुई है कि गाँव का हालात सुधरते जा रहे हैं, सुधार की तरफ हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में और ज़्यादा सुधर जाएँ। उसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा, क्योंकि बड़ी बड़ी समस्याएँ, बहुत सारी समस्याएँ, अगर मैं आपको गिनवाऊँ तो बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है। क्षेत्रवासियों के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? क्षेत्र वालों के लिए अपील सबसे पहले मेरी ये है कि क्षेत्र में सभी भाइयों से मेरी अपील है कि मैं वार्ड नंबर 18 से जिला पंचायत प्रत्याशी आप लोगों ने चुना है, तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे भारी मतों से विजय बनाएं। आप मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के साथ चलें और मेरी पूरी सपोर्ट करें। मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा। अगर मेरे से कोई कोताही या गलती हो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ।